नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं खांसी की दवाओं के बारे में। सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, चाहे बिना बलगम वाली खांसी हो, उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली कफ के लिए, खांसी के लिए 3 प्रकार की दवा आती है फ्रेंड्स। फर्स्ट जो दवा है जिसको बोलते हैं ड्रग्स फॉर ड्राई कफ। ड्रग्स फॉर ड्राई कफ का मतलब है सूखी खांसी की दवा। तो जो सूखी खांसी की दवा आती है हमारा पहला टाइप्स हो गया इसमें। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है बिना बलगम वाली खांसी। तो फर्स्ट हमारा हो गया सूखी खांसी जिसको बिना बलगम वाली खांसी बोलते हैं। उसके लिए कौन कौन सी दवा आती है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है ड्रग्स फॉर वेट कफ। ड्रग्स फॉर वेट कफ का मतलब है गीली खांसी की दवा। तो गीली खांसी की दवा को और क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं और बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। तो बलगम वाली खांसी जो गीली खांसी है उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो हमारा टाइप है फ्रेंड्स वो है एडजुवेंट ड्रग। एडजुवेंट ड्रग का मतलब होता है सहायक ड्रग। एडजुवेंट ड्रग क्या करेंगे, ड्रग्स फॉर वेट कफ जो गीली खांसी की दवा है उनको सपोर्ट करने का काम करेगी। इनके साथ कॉम्बिनेशन में इनको दिया जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है। तो चलिए डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग्स फॉर ड्राई कफ के बारे में, सूखी खांसी की दवाओं के बारे में। तो सूखी खांसी की दवा को मेनली 2 प्रकार में बांटा गया है फ्रेंड्स। जो फर्स्ट है वो है एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू बोलते हैं। एंटी टिश्यू को और क्या बोलते हैं, कफ सप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। तो कफ सप्रेसेंट्स का मतलब है कफ दमनकारी, जो खांसी को दबाने का काम करता है। जब किसी को खांसी आ रहा है तो उसको दबा के उसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। अब देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो कफ दमनकारी ये कहाँ पे काम करता है, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट है। सेंट्रल एक्टिंग एजेंट का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में काम करेगा, हमारे ब्रेन में काम करेगा। तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में एक कफ सेंटर होता है, कफ केंद्र होता है जहां से सिग्नल आता है खांसी के लिए। तो ये क्या दवाई क्या करता है, जहां से सिग्नल आता है खांसी के लिए जो कफ केंद्र है वहां से, तो उस कफ केंद्र को सप्रेस करता है, दबा देता है। कफ केंद्र को दबा देता है तो वहां से खांसी आ नहीं पाता और इस प्रकार से हमें जो खांसी होते रहती है, सूखी खांसी, वो ठीक हो जाती है। अब देख लेते हैं इसमें दवा कौन कौन सा आता है। तो इसमें दवा 3 प्रकार का आता है। फर्स्ट जो है ओपोइड्स है। तो ओपोइड्स में 2 प्रकार का आता है, कोडिन आता है, एथाइल मॉर्फिन आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स में डेक्स्ट्रोमेथार्फन आता है और क्लोरफिनाडीनोल आता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन और क्लोरफिनाडीनोल ये आता है, ये दोनों दवा इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। थर्ड में एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन में क्लोरफिनेरामाइन आता है और डाइफिनेड्रामाइन आता है। अब देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा दवा यूज होता है। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा जो दवा यूज होता है वो डेक्स्ट्रोमेथार्फन होता है। ये अपोइड उतना ज्यादा यूज नहीं होता, नॉन अपोइड ज्यादा यूज होता है। तो नॉन अपोइड में भी डेक्स्ट्रोमेथार्फन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें एंटीहिस्टामिन में। तो एंटीहिस्टामिन में ये दोनों दवा क्लोरफिनेरामाइन और डाइफिनेड्रामाइन ये दोनों भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैं ये बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेनली क्या है, सिंगल सिंगल बहुत कम यूज होता है। जितने भी कॉमन सिरप आते हैं उसमें इन दवाओं को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। जब हम कॉम्बिनेशन सिरप के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइप देख लेते हैं। इसमें सेकेंड टाइप होता है फेरेंजियल डिमोसेंट्स। फेरेंजियल डिमोसेंट्स सेकेंड टाइप हो गया। जो एंटी टिश्यू है वो क्या है, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट है, दिमाग में, ब्रेन में काम करता है। लेकिन ये क्या है, पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट है। जो फेरेंजियल डिमोसेंट्स है पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट है। पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर एक जगह पे काम करेगा। ब्रेन में काम, ब्रेन से नहीं कंट्रोल होगा, एक पर्टिकुलर एक जगह पे काम करेगा। जैसे हमारे गले में खराश है तो क्या करेंगे, गले में ही उसी जगह पे जाके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा आता है। तो ये क्या करता है, सूदिंग एक्शन ऑन द थ्रोट एंड एयरवे। गले और वायु मार्ग को सुखदायक प्रभाव देता है। जैसे गले में खराश है, गले में खिचखिच है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वहां पे जाके एक लेप लगाने का काम करेगा, एक लेयर बनाने का काम करेगा, जिससे क्या है जो इरिटेशन होते रहता है वो ठीक हो जाएगा और गला हमारा बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके जो खांसी आती रहती है, सूखी खांसी, उसको ये ठीक करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा दवा आता है। तो इसमें दवा आता है हनी आता है। हनी में शहद होता है, तो शहद का भी एक सिरप आता है। और ग्लिसरीन का भी एक सिरप आता है। नेक्स्ट है ल्यूकोराइस। ल्यूकोराइस मीन्स होता है मुलेठी। मुलेठी जिसको यष्टुमधि भी बोलते हैं, तो उसका भी एक सिरप टाइप का आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्जेसिस आता है। लॉन्जेसिस में अगर एग्जांपल देखें तो ये चॉकलेट चॉकलेट टाइप का आता है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल देखें तो स्ट्रेप्सिल्स जो आता है वो एक एग्जांपल हो गया। विक्स आता है वो एक एग्जांपल हो गया। तो ये फेरेंजियल डिमोसेंट्स के अंदर आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा सूखी खांसी की दवाओं के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गीली खांसी के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो गीली खांसी के लिए मेनली इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है सिक्रीशन एनहेंसर और सेकेंड है म्यूकोलाइटिक्स। तो सिक्रीशन एनहेंसर क्या है, स्त्राव बढ़ाने का काम करता है। सिक्रीशन एनहेंसर क्या करेगा, स्त्राव बढ़ाने का काम करेगा। जहां बलगम निकलते रहेगा तो उस बलगम में पानी मिलाकर उसको ढीला करके उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज मोर वाटर इन म्यूकस, बलगम में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे बलगम पतला हो जाता है और ढीला हो जाता है। तो बलगम पतला और ढीला करने का काम करता है। बलगम पतला और ढीला होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो खांसी की थोड़ी जल्दी बाहर निकलता है। अब हमारा फेफड़ा जो है वो साफ हो जाता है। तो ऐसे करके ये क्या करता है, हमारा जो बलगम वाली खांसी होती रहती है उसको ठीक करने का काम करता है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी दवा आती है। तो इसमें आता है गुआफेनेसिन आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है और पोटेशियम क्लोराइड आता है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स, गुआफेनेसिन की यूज किया जाता है और अमोनियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। सिक्रीशन एनहेंसर का जितने भी दवा है, गुआफेनेसिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो गुआफेनेसिन अमोनियम क्लोराइड दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इन दवाओं के। तो जब कॉम्बिनेशन वाला ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ज्यादातर जो सिरप यूज होती है, ज्यादातर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली कॉम्बिनेशन के साथ ही होता है। तो उसको कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूकोलाइटिक्स के बारे में। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या करता है फ्रेंड्स, म्यूकोलाइटिक्स क्या करता है, ब्रेक डाउन थिक एंड द स्टिकी म्यूकस, जो बलगम होता है उसको तोड़ने का काम करता है। म्यूकोलाइटिक क्या करता है, जो बलगम होता है उसको साइज में छोटे छोटा कणों में तोड़ देता है। तो जैसे छोटे छोटे कणों में टूटेगा तो क्या है, वो जल्दी खांसी के थ्रू निकल जाएगा, हमारा जो फेफड़ा है वो साफ हो जाएगा, जो लंग्स है वो साफ हो जाएगा और खांसी बंद हो जाएगी। तो ऐसे करके ये ठीक करता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी दवा आती है। तो इसमें आता है ब्रोहेक्सामिन, एम्ब्रोजोल आता है, कार्बोसिस्टिन आता है और आता है एसिटाइल सिस्टीन आता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स वो ब्रोमहेक्सामिन है और एम्ब्रोजोल, ये दोनों दवा का इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्ड प्रकार का देख लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड प्रकार का जो दवा है, इन्हीं तीनों के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन बनता है इसका। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा दवा आता है। तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दवा का नाम जो इसमें आता है उसका नाम है ब्रोंकोडायलेटर्स फ्रेंड्स। और ये क्या करता है, एक रिलैक्सेस एयरवे मसल्स, एयरवे जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स करने का काम करता है, श्वसन नली को फैलाने का काम करता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा दवा आती है। तो इसमें आता है लियोसाल्बुटामॉल और टर्बिटुलिन, ये जो दो दवा आता है जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। जब आप कॉम्बिनेशन वाला ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि तीनों दवाओं का मिश्रण करके जो दवा बनता है, सिरप बनता है, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।